मैं बताना चाहता हूँ कौन पैदा हुआ कौन नहीं, इस पर मैं जाना नहीं चाहता। आप आज क्या है, देश का संविधान क्या कह रहा है? ये संवैधानिक मुल्क है, एक लोग यहाँ का जो निजाम है लोकतांत्रिक निजाम है। इसको आप बाकी क्यों नहीं रखने देना चाह रहे हैं? नंबर एक। सर दूसरी बात यह है, गंगा यमुना गोमती शारदा घाघरा सब पर आपके आपके कब्जे हैं। जी जंगल में सड़कों पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे पार्कों में 70% भारत के जो पार्क हैं 70% पार्कों में मंदिर हैं, अवैध मंदिर हैं। और बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि हर लिहाज से आप मुसलमानों की मस्जिदों को मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। अगर संवैधानिक निजाम है देश में, अगर लोकतांत्रिक निजाम बाकी है, तो ये सारी कार्रवाइयां एक तरफा क्यों? मंदिरों में जिस मंदिर में 50 लोगों के बैठने की जगह है, वहां 5000 लोग खड़े हैं, वे सड़कों पे नहीं आ रहे हैं क्या? कभी आपने उन लोगों से कहा है क्या? आपका घुमा फिरा के मुसलमान ही निशाना क्यों है भाई? आप बताएंगे क्या? आप जो सरकार चला रहे हैं, संवैधानिक सरकार है क्या नहीं है? जवाब ले लेता हूँ। लोकतांत्रिक निजाम वाली सरकार है क्या नहीं है? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। हजारी साहब जवाब ले लेता हूं। राजेश चौधरी रिप्लाई करिए। आपका विरोध मुसलमानों से है, ये कह रहे हैं हजारी साहब। देखिए, नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, आरती करने की जगह मंदिर है, माथा टेकने की जगह गुरुद्वारा है, तो आप वहां जाकर के क्यों नहीं करते हैं भाई? और मैं कहता हूँ हजारों मस्जिद है। सुनिए भैया, सुनिए भाई साहब, मैं सुन रहा था आपको, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान आपका करता हूँ। और हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं, या मंदिरों के आधे हिस्से को कब्जा करके रखा हुआ है। अरे राम कृष्ण और विश्वनाथ को ही नहीं छोड़ा है आप लोगों ने। भाई इतिहास कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलमानों को पाकिस्तान मिला और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष था, इसलिए कि छोटे भाई और बड़े भाई प्रेम पूर्वक रहेंगे। सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे, गला काट देंगे ये नहीं करेंगे। गला कतर देते हैं वहां जाकर के राजस्थान के अंदर ये दर्जी का, ये इसलिए नहीं किया था। केवल फेसबुक पे पोस्ट करने की सजा गला काट देना है क्या? जिहाद करना है क्या? लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर देना है क्या? ये कैसा भाईचारा है? ये कैसा भाईचारा है? सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप सम्मान चाहते नहीं। एक भी मंदिर अवैध नहीं है, एक भी मंदिर कहीं अवैध नहीं है। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नॉट ए सिंगल टेम्पल कहीं अवैध बनाओ, एक भी मंदिर अवैध नहीं है भैया। कहाँ कहते हो? कोई मस्जिद अवैध नहीं है, कोई मदरसा अवैध नहीं है। अवैध है अब हजारों। सुनो अभी कल ही बहुत साल का भैया, सुनिए अजहरी साहब, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में आया है ना हाईकोर्ट का आदेश आया ना अजहरी साहब, बहुत साल पे आदेश आया कि नहीं आया है? कहाँ अवैध कब्जा करे बैठे थे आप? अवैध कब्जा करे बैठे थे ना? अरे बिल्कुल एक तरफा सारे सब कुछ बोल रहे हैं आप। अच्छा, देश की अदालत में भी जिस मथुरा शहर में आप रहते हो, जिस मथुरा शहर में रहते हो आप, वो मथुरा शहर का 70% जो वहां की जो जमीनें हैं वो वहां के ईदगाह की हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। कब्जा कर रखा है आपने, जगह में बना हुआ है भाई, कब्जा कर रखा है आपने। अरे मैं आज ही रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवा दूंगा। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं जो सजा दोगे वो यारू, यदि आज भी ईदगाह मस्जिद चैनल पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक बात बोल रहा हूँ। अरे अजहरी साहब सुनिए अजहरी साहब, एक बात बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका भी सुनिए सर, सुनिए अजहरी साहब, सुनिए अजहरी साहब, सुनिए। मैं आगे बढ़ूंगा एक बात कहते हुए। अजहरी साहब सुनिए ना, आप एक बात जाइए सर, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक। बोलिए, जल्दी बोलिए राजेश। एक बार मेरी सुनेगा। अरे मैंने बात जब लिया, मेरी सुनिए ना। ये तो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, ये तो बाहर बैठ के 10 सेकंड अजहरी साहब आ रहा हूँ, 20 सेकंड 10 सेकंड राजेश जी को सुनिए, 10 सेकंड। देखिए 20 सेकंड बोलिए। जहाँ पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, यदि उस जगह भगवान कृष्ण जन्म स्थान नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो, तो जो सजा दोगे वो देंगे। और आज भी उसका हाउस टैक्स हम जमा करते हैं। अरे सुनिए ना, आप सुनिए भाई, अरे मेरा गला ऐसे ही बैठा हुआ है, सुनिए ना,
सुनिए भाई साहब, अरे ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वैसे भी मथुरा आज का डिबेट नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। राजेश जी, इसको एक बात कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिए, अब सुनिए अजहरी जी प्लीज, मैं स्टूडियो से बाहर हूँ सर, मुझे अपनी बात कहने के लिए फिर आवाज बंद करवानी पड़ेगी। रुक जाइए, रुकिए अजहरी जी, एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं राजेश जी से इस शो में गुजारिश भी करता हूँ, एक दिन आप समय निकालकर मथुरा चले जाइए और मथुरा जाकर देख लीजिए कि वहां के रिकॉर्ड्स में जिस शाही ईदगाह का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां का बिल, वहां का टैक्स कौन भरता है। आज तक वो रिकॉर्ड में मथुरा जन्म स्थान के ही नाम पर दर्ज है। जो जानकारी एक बार जाकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा और सबूत लेकर आइएगा, फिर बातचीत करेंगे आगे की। सर ये वैसे भी मथुरा आज का डिबेट का विषय नहीं है। एक छोटी सी बात मैंने आपको कह दी, जाकर क्रॉस चेक करिएगा। अब रुक जाइए अजय वर्मा जी, रुक जाइए ना सर प्लीज, नहीं अच्छा लगता है बार बार ऐसी बातें करना। अजय वर्मा जी आपकी पार्टी के यूपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं नमाजी रोक दी जाएगी, वो भी अफवाह फैलाने में सबसे आगे रेस में नजर आ रहे हैं। इसी से वोट मिलेगा आप लोगों को? वो स्टेटमेंट चलवा दीजिए जिसमें कहा कि नमाजी रोक दी जाएगी, चलवा दीजिए ना जो लोगों को, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज चलवा दिया है भाई, चलवा दो, रिपोर्ट में चला तो रहा हूँ पांडे जी मुकदमा दर्ज करा के उन्हें जेल भेज चला ही है। आप कह तो रहा हूँ, मुकदमा दर्ज करा के जेल भेज। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको होती है, आप कितनी अफवाह फैला दो, आप कितनी देश में बर्बादी कर दो, आप कुछ भी कर दो, महंगाई पे ना बोलो तो कुछ नहीं है, और कोई कुछ बोलेगा तो वो सब उल्टा कर दिया है। अब महंगाई पर आपके बीच में नहीं बोले, इन्हें समझाइए डिबेट की तहजीब नहीं है, ये विधायक क्या होंगे, इनसे कहिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, सुनता रहा, इन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई दूसरा बोल रहा था, इनसे कहिए अगर ऐसे करेंगे डिबेट तो आप कर लेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ पांडे जी, ये एंकर है, जब ये एंकर बन जाए अरे एक मिनट गुस्सा नहीं, अरे अजय वर्मा जी गुस्सा नहीं होते हैं भाई, रुक जाइए। नहीं। अगर उनका मन किया एक लाइन बोलने का, ज्यादा बोलेंगे मैं खुद उनको रोक दूंगा। आपकी बारी, आप ही बोलेंगे। अरे गुस्सा मत करिए, सुनिए। अजय राय की अलबत्ता बाइट हमने अपने पैकेज में चलाई, अगर आपने सुनी होती अजय वर्मा, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं कोट कर दे रहा हूँ। सुनिए एक राजेश भाई रुक जाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अभी सिर्फ अजय वर्मा जी बोलेंगे। रुक जाइए सर। अजय वर्मा जी, मैं अजय राय को कोट अनकोट कर देता हूं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज रोक देंगे, अरे किसी को धर्म से आप क्यों वंचित करोगे, ये उनकी बाइट का हिस्सा है सर। मेरी सुन लीजिए, मैंने तो मना करी नहीं है, चलवाइए। मैंने ये कहा है सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस देश में मुद्दों से भटकाने के लिए देश की सरकार केवल बकराई, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वर्सिस भारत का संविधान देता है। ये भाजपा ने नहीं तय करा भारत का संविधान, ये बाबा साहब का संविधान है, इन्होंने बनाया। तो संविधान को खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ किताब लेकर, कभी बंगाल जीतेंगे तो वहां स्टेट बदल देंगे, अब बकरा ईद और इस पर तब्दील करेंगे, तब ये। अरे भाई संविधान जो कह रहा है प्रशासन को जो काम करना है करे, उसका एजेंडा इवेंट मैनेजमेंट क्यों करा जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट करके उसे दिखाया क्यों जा रहा है। लोग अपनी बकरा ईद मना रहे, मनाइए, कोई सड़क पे पड़ रहा है उसे पकड़िए मारिए, कोई कुर्बानी कर रहा है पकड़िए मारिए। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल दें और हम उनके बयान को क्यों दिखा रहे हैं, आप इस पर सवाल उठा दें। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो बाबा साहब के संविधान में यह है क्या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप अफवाह फैलाओ, वो संविधान इस बात की इजाजत देता है क्या? बिल्कुल है, देश का सोशल अच्छा ये है जो खत्म करेगा, अफवाह फैलाने की इजाजत है संविधान जो हिंदू मुस्लिम करेगा, सरकार हो या गैर सरकार हो, वो हिंदू मुस्लिम करेगा, वो देश का सबसे बड़ा संविधान का दुश्मन है। वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई हो। अब आप बताएंगे नहीं, महंगाई को दुबकाने के लिए तो अजय राय दुश्मन है, अजय राय दुश्मन है संविधान के, उसके पीछे छुपने के लिए तो अजय राय दुश्मन है ना संविधान के आपके हिसाब से? अपनी डिबेट ले आइए। अरे लोग भूखे मर रहे हैं, तेल बढ़ाया जा रहा है, फिर वही बात है। अजय राय क्या दुश्मन है संविधान के आपकी परिभाषा के हिसाब से अजय वर्मा जी? आपको ये पता है कि तीन कंपनियों को कितने पैसे मिले तेल में इन सालों में? 11,377 जनवरी से लेके और मार्च तक 11,377 करोड़ रुपए तो इंडियन ऑयल ने कमाया है। 3,191 करोड़ रुपए भारत पेट्रोलियम में, 4,901 करोड़ रुपए हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, और सब कहते हैं सब चंगा सी